आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत कुमार शारदा का मंडी धनौरा में पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने अपने आवास पर पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में संशोधन को व्यापार जगत के लिए संजीवनी बताया। कहा कि दीपावली से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के व्यापारियों को यह तोहफा दिया है, इसलिए इस बार भारतवासी खास तौर से व्यापारी वर्ग मोदी दीपावली मनाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने व्यापारियों पर 27 तरह के टैक्स लगाकर उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया, देश को छलने का प्रयास किया। कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिन्ना, बाबर, गौरी को पूछती हैं, जबकि भाजपा स्वदेशी को। स्वदेशी हमारी आत्मा है। उन्होंने व्यापारी वर्ग के साथ ही आमजन से भी आह्वान किया कि वे अपने घरों, प्रतिष्ठानों, फैक्ट्रियों के आगे एक बोर्ड अवश्य लगाएं कि मैं स्वदेशी का सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी समाजवादी पार्टी की मानसिकता से ग्रसित होकर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, वे सुधर जाएं, वरना दीपावली के बाद वह उन्हें बख्शेंगे नहीं। चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वे अपना बोरिया बिस्तर बांध लें, साथ ही इस मुगालते में न रहें कि 2027 में किसी और की सरकार आ रही है। 2027 में भी योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी, सभासद राजू बादशाह, गुलाब राय गुप्ता, गौरव अग्रवाल, मधुसूदन गोयल, पंकज सिंघल आदि मौजूद रहे। मंडी धनौरा में पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल के आवास पर हुई पत्रकार वार्ता में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत कुमार शारदा ने और क्या कहा, आइए आप भी देखिए और सुनिए। खबरदार 24.com के लिए नवनी अग्रवाल। देश पर अंग्रेजों ने शासन किया, 57 वर्ष देश में एक पार्टी ने शासन किया, 15 वर्ष बाद चवन्नी के दी चुंगी के नाम पर 1 रुपया सेंटेक्स नाम पे लेने का काम सरकार बैठ ताकि देश को छलने का काम कांग्रेस ने किया। 27 किस्म के टैक्स लगा के कांग्रेस ने 57 वर्ष मेरे व्यापारी को नेस्तनाबूद करने का काम किया, व्यापारी के साथ साथ आम ग्राहक को प्रसन्न करने का काम किया। हम आए, हमने पहले सबसे पहले इस बार सबसे बड़ी छूट हमने इनकम टैक्स में दी, 12 लाख रुपए की छूट आम आदमी को देना। कांग्रेस 50,000, फिर दूसरे साल 0, कभी 1 लाख, फिर 3 साल 0। हम 5 लाख से सीधा 12 लाख दिया। तो हमने सोचा कि हम जाए व्यापारी आम आदमी, और आम आदमी नहीं जाए, आम आदमी वो हमारा वोटर ही नहीं है, सिर्फ वो भारत का नागरिक है जिसके ऊपर हम जिंदा, हम उनके ऊपर जिंदा नहीं है, उनके ऊपर हम। तो हमने 12 लाख की छुट्टी टैक्स में दी, तो हम उसमें कोई इलेक्शन नहीं था। अब जीएसटी छूटी का इलेक्शन नहीं है, दूर दूर तक इलेक्शन 2029 में है, 2027 में है। हम राजनीति करते हैं, इलेक्शन की नहीं करते। हम राजनीति करते हैं सबके साथ सबके। कांग्रेस राजनीति करती थी परिवारवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और भिंडरावाला के रूप में आतंकवाद को जन्म देने वाली अगर कोई पार्टी थी तो कांग्रेस। समाजवादी पार्टी राजनीति करती थी भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और औरंगजेब, गौरी और जिन्ना की सोच की मानसिकता रखने वाली पार्टियां ये समाजवादी और कांग्रेस नहीं है। जिन्होंने जिन्ना को पूजा, जिन्होंने औरंगजेब को पूजा, जिन्होंने गौरी को पूजा, जिन्होंने बाबर को पूजा। हम पूछते हैं स्वदेशी, हम पूछते हैं भगवान श्री राम, हम पूछते हैं श्री कृष्ण। हमारी स्वदेशी आत्मा है। हमारा आपके माध्यम से व्यापारी से निवेदन है कि जीएसटी की छूट पार्टी ने सरकार ने दी। जीएसटी का फायदा जितने से ज्यादा हो, 100% से 100% 1% फायदा मेरे क्रेता को होगा। मैं एक चीज का मैन्युफैक्चर हो सकता हूँ, मेरी कपड़े की फैक्ट्री है, मैं कपड़ा बना सकता हूँ। 99% चीजों का मैं ग्राहक, 99 चीजें मुझे बाजार से खरीदनी। मैं अपने बच्चों को 1000 रुपए दूंगा शुरू को दिवाली में, या बेटा परचेजिंग कल चौथ है तो 1000 रुपए की परचेजिंग मोबाइल से, अमेज़न से नहीं करनी, बैठ करना नहीं मंगाना, मुझे 1000 रुपए लेकर दुकानदार की दुकान पर और खरीदारी करनी है, उसे स्वदेशी बनाना। मेरा एक आह्वान है आपके माध्यम से, अपनी दुकान के बाहर, अपने घर के बाहर, अपने कारखाने, अपनी फैक्ट्री के बाहर एक बोर्ड लगाएं, 2 बाई 4 का स्वदेशी। मैं स्वदेशी मेरी आत्मा है, मैं स्वदेशी का सम्मान करता हूँ, मैं स्वदेशी माल बेचता हूँ। और माई लव मोहब्बत ना लिखें,
माई लव मोहब्बत चल के जो लोगों ने भारत के माहौल को बिगाड़ने का काम को उत्तर प्रदेश में कुछ मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली राजनीतिक दल कर रहे हैं। अब माई लव लिखे तो माई लव देश का बब्बर शेर और देश का हिंदुओं का राजा नरेंद्र मोदी माई लव लिखे, और माई लव लिखे तो योगी आदित्यनाथ लिखे, माई लव लिखे तो स्वदेश की सियासत हिंदुस्तान लिखे, माई लव मोहब्बत। कोई जीएसटी का फीडबैक मिला आपको वैसे कि जीएसटी अधिकारी कितना आतंक काट रहे हैं? देखिए 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने बैठक की, उनका बयान आया, मुख्यमंत्री को बयान देने के लिए बाध्य होना पड़ा कि अधिकारी अपने जो है किसी व्यापारी को तंग न कराए। देखिए मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने कि देखिए दिवाली का त्योहार है, ये कुछ अधिकारी दिवाली के नाम पे व्यापारी को परेशान करते हैं, मिठाई वाले उनके जगह छुट्टी मारते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने उस बात को गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री जी ने फौरन बात को अपील की कि कोई भी अधिकारी किसी व्यापारी का शोषण नहीं करेगा, कि छापेगा। और मैं आपके माध्यम से कहना जो अधिकारी आज भी 7.5-8 वर्षों में समाजवादी पार्टी की मानसिकता के उत्तर प्रदेश में टिका हुआ है, या समाजवादी पार्टी की मानसिकता से मेरे व्यापारी को परेशान करने की कोशिश करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसको काला पानी देने का काम मेरे श्री मोदी श्री योगी की सरकार की दिवाली के बाद उनको सुना नहीं। ये मैं आपसे व्यापार पर पूछकर मैं आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाते बहुत अथॉरिटी बात कर रहा हूँ, अधिकारी अपने बोले बिस्तर बांध लें, नहीं तो सुधर जाए। ये अब कोई इस बात को बिल्कुल चिंता ना करे कि 2027 में समाजवादी पार्टी करवट ले रही है, 2027 में भी श्री योगी ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 2027 में भी उत्तर भारत में एक सरकार बन रही है। चाहे ये भरत मिलाप, झूठा भरत मिलाप रामपुर में कर लें चाचा भतीजे मिलके, वही चाचा भतीजे जो जेल में रहा, उनका चाचा उनसे मिलने को तैयार नहीं थे, जाने को तैयार नहीं थे। आज जेल से आए भी 8-10 दिन हो गए, जब वो एक माला पूरे लेके जा रहे हैं तो इन चाचाओं को लगा एक चाचा दूसरे चाचा के साथ ना मिल जाए तो 2 चाचा मुझे पेट में दर्द ला कर दें, इसलिए भतीजे के पेट में दर्द हुआ। पार्टी में घबराहट है कहीं ना कहीं आदम खान के और उसके मिलने से? इनमें होगी ये चोर मौसेरे भाई है, चाहे समाजवादी पार्टी है चाहे कांग्रेस है। अध्यक्ष जी खबर तो होगी, हमारा आपसे निवेदन है, संजीव सिक्का जी जब मेरठ की आपके